हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रश्न कि आध्यात्मिक जगत में एक व्यक्ति स्पिरिचुअली अपग्रेड कैसे करता है। जैसे हमने सुना है भौतिक जगत में स्पिरिचुअल अपग्रेड करने के 8 स्टेजेस हैं। वो क्या क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। इस प्रकार से भौतिक जगत में एक व्यक्ति अपग्रेड होते जाता है। और अपग्रेड कैसे होता है? साधु संग करके, प्रचार करके, और हरि कथा सुन करके, शास्त्र पढ़ करके। ये 4 करके एक व्यक्ति भौतिक जगत में स्पिरिचुअली अपग्रेड होता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन साधु संग करे, यानी साधुओं के साथ डिस्कशन करना, हर दिन हरि कथा सुने, हर दिन शास्त्र पढ़े और प्रचार करे, ये 4 करेगा तो बहुत ही जल्दी इन सारे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक दिन भाव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन भाव अवस्था में आने के बाद जब वो शरीर त्याग करके गोलोक वृंदावन जाएगा और प्रेम स्टेज में एंटर करेगा, तो वहाँ पर प्रेम स्टेज से स्नेह, राग, अनुराग, मान, भाव, महाभाव, इस प्रकार से महाभाव स्टेज, जो कि सबसे उन्नत 16th स्टेज है भक्ति का, उसमें एक व्यक्ति कैसे पहुंचता है, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये कहाँ से डेटा ला रहा हूँ मैं, नॉलेज कहाँ से ला रहा हूँ मैं? ये सारा नॉलेज है उज्ज्वला नीलमणि में। उसके बाद हमारे श्री भक्ति रसामृत सिंधु बुक में, भक्ति रसामृत सिंधु बुक में महाभाव स्टेज के लक्षण बताए गए हैं। महाभाव स्टेज में क्या क्या होता है, सब नॉर्मल चीज़ें बताए गए हैं। डिटेल में एग्जैक्टली होता क्या है आपको इसके बारे में उज्ज्वल नीलमणि में पता चलेगा। हालांकि उज्ज्वल नीलमणि इतना कॉम्प्लिकेटेड बुक है कि इसको आप एक बार में पढ़ करके समझ नहीं सकते, इसलिए इस्कॉन में सीनियर डेवोटीज ने उज्ज्वल नीलमणि को पढ़ने के लिए मना किया है। तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने उज्ज्वल नीलमणि पर जो लेक्चर चल रहा था उस लेक्चर से पॉइंट्स निकाले और भक्ति रसायन सिंधु मैंने पढ़ने की कोशिश की। वही मेरे लिए बहुत हार्ड था, लेकिन पढ़ पाया कृष्ण कृपा से। तो इन दोनों, एक तो है पॉइंटर्स, उसके बाद है हमारा बुक। इन दोनों के ज्ञान को कंबाइन करके मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में जो मैं नॉलेज देने वाला हूँ वो परफेक्ट ना हो, क्योंकि मैं उतना उन्नत नहीं हूँ कि मैं उज्ज्वल नीलमणि को समझ करके उसके बाद नॉलेज दूँ। लेकिन मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैंने सुना है, पढ़ा है, उसको बिना कोई चीज़ मिलावट करके, अपने मन से कुछ भी ऐड करके ना बोलूँ। मेरा इतना ही प्रयत्न है इस वीडियो में, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति प्रेम अवस्था में आता है, यानी वो गोलोक वृंदावन में एंट्री मार लिया उसने, है गोलोक वृंदावन आ गया, ये हरि बोल, फाइनली गोलोक वृंदावन आ गया। तब जब आपके परम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आपको आपके ओरिजिनल नेम से पुकारते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे नाम मिला है शरीर का, ऋषिकेश। उसके बाद जो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने ये जो शरीर है मेरा वपु है, इसको उन्होंने एक आध्यात्मिक नाम दिया, क्या? ऋषिकेश कृष्ण दास। दिस इज माय, इस शरीर का आध्यात्मिक नेम। लेकिन मैं जब वापस चला जाऊंगा धाम को, वहां पर मेरा जो ओरिजिनल नाम था, जब भगवान श्री कृष्ण ने सारे आत्माओं को प्रकट किया था, तो उन्होंने उस समय जो मुझे नाम दिया था, उस नाम से भगवान श्री कृष्ण मुझे पुकारेंगे। बृहद भागवतामृत में जो गो कुमार है उनका नाम स्वरूप था। तो श्री कृष्ण ने जब उन्होंने देखा स्वरूप को कि इतने जन्मों के बाद स्वरूप वापस आया है, तो उन्होंने उनका ओरिजिनल नाम से उनको पुकारा। लेकिन स्वरूप का नाम यहाँ पर कुछ अलग था भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत में आपको नाम जो आपके माता पिता देते हैं, और भौतिक जगत में जो स्पिरिचुअल मास्टर आपको नाम देते हैं, ये दोनों नाम स्पिरिचुअल जगत में कंटिन्यू नहीं होते, क्योंकि स्पिरिचुअल जगत में भगवान श्री कृष्ण ने आपका जो अनादिकाल से नाम है, वही नाम आपको गोलोक वृंदावन में पुकारते हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ पर ऋषिकेश है, स्पिरिचुअल नाम यहाँ पर मेरा ऋषिकेश कृष्ण दास है। लेकिन मैं जहाँ पर जाऊँगा, गोलोक वृंदावन अगर जाऊँगा तो मेरा नाम वहाँ पर, जो मेरा ओरिजिनल आत्मा का नाम है,
वो आत्मा के नाम से मुझे कृष्ण पुकारते हैं। तो जब व्यक्ति प्रेम अवस्था में रहता है और कृष्ण को देखा उसने, कृष्ण के साथ डीलिंग शुरू हो गए, अगर वो गो बालक है तो कृष्ण के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, और अगर वो वहाँ पर शांत रस का डेवोटी है तो कृष्ण को निहार रहे हैं, अगर वो वहाँ पर दास्य रस का डेवोटी है तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो सेवा करना है और ये जो भगवान से खेलना है और ये जो भगवान को निहारना है, इससे हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट होती है। यहाँ पर हम जब भगवान के लिए साधना करते हैं तो हमारी नरिशमेंट होती है, आत्मा और पावरफुल होती है। जितना हम सीरियसली साधना करते हैं उतना ही हमारी जब आत्मा है और पावरफुल होती है। जितना आत्मा पावरफुल होगी उसके अंदर जो भवरोग छुपा हुआ है, जो कि उसको हर बार ओवर पावर करता है, वो भवरोग से वो मुक्त होने लगती है। लेकिन जब व्यक्ति भावावस्था क्रॉस करके प्रेम अवस्था में आता है तो उस समय जब वो भगवान के साथ है, उसका स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो रहा है, उसके अंदर और ज़्यादा भक्ति बढ़ रही है। लेकिन वो अपग्रेड कैसे होता है अगले स्टेज के लिए? अपग्रेड होने का केवल एकमात्र तरीका है विरह भावना। अगर वो गो बालक है, भगवान श्री कृष्ण सुबह 8 से लेकर के शाम के 8 तक खेले, उसके बाद रात के 8 से लेकर के सुबह 8 बजे तक ये जो आत्मा है क्या करेगा, वही निर्धारण करेगा कि वो स्पिरिचुअली अपग्रेड होगा या नहीं। नॉर्मली गोलोक वृंदावन में एक व्यक्ति कैसे अपग्रेड होता है? जब अगर वो गो बालक है और सारा गो बालकों का सारा खेल कूद खत्म हो गया, उसके बाद जब वो अपने घर आते हैं तो पूरे दिन क्या क्या हुआ इसको वो अपने माता पिता को सुनाते हैं। तो सोचिए, जो वहाँ पर वात्सल रस के डेवोटीज हैं, देखो स्पिरिचुअल जगत में ना ही नाम जप है ना ही प्रचार है, नाम जप भी नहीं है, प्रचार भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है। तो वहाँ पर व्यक्ति अपग्रेड होगा कैसे? वहाँ पर कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा क्लास चल रहा है क्या कि कोई क्लास में बैठा हुआ है वैसा में बैठ करके परम भगवान श्री कृष्ण है, कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो कृष्ण कोई भगवान ही नहीं मानते गोलोक वृंदावन में। देन अगर वहाँ पर लेक्चर नहीं है, वहाँ पर कोई लेक्चर देने वाला गुरु नहीं है, वहाँ पर शास्त्र नहीं है, वहाँ पर नाम जप नहीं है, तो एक व्यक्ति अपग्रेड होगा कैसे? तो यहाँ पर अपग्रेड होते हैं विरह भावना से। जब गोप बालक विरह अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए अपने घर को, और उस विरह भावना से जब वो कथा कर रहे हैं कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ, कृष्ण आज क्या लाए थे खाने में, हम दोनों ने क्या क्या खेल खेले, ये सारे कथा है वो अपने माता पिता को बोलते हैं। और ये कथा बोलने के वक्त वो विरह में है, जो गो बालक है वो विरह में है कृष्ण के साथ। और ये जो विरह भावना के साथ जो कथा हो रही है, इसके वजह से गो बालक भक्ति में अपग्रेड होता है। अगर कोई प्रेम अवस्था का डेवोटी है गया है, अगर वो गो बालक का ये जो विरह भावना से बताया हुआ कथा को सुनेगा, इससे उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। जो प्रेम अवस्था का डेवोटी है, जब वो ऐसे विरह भावना के साथ दासरस के डेवोटीज को सुनेगा, विरह भावना के साथ शांत रस के डेवोटीज को सुनेगा, विरह भावना के साथ कोई वात्सल रस के डेवोटीज को सुनेगा। जैसे जो वात्सल रस के डेवोटीज हैं, जैसे यशोदा मैया है, उनसे भी अनेकों जो डेवोटीज है सुनने के लिए आते हैं कथा को कि कृष्ण घर में क्या क्या करते हैं, कृष्ण घर में कैसे कैसे खेल खेलते हैं। जब यशोदा मैया, जब सारे गो बालकों के साथ कृष्ण चले जाते हैं खेलने के लिए, तब यशोदा मैया विरह भावना के साथ कृष्ण की कथा करती है। कृष्ण वो कर रहे हैं, कृष्ण ये करते हैं, कृष्ण वो करते हैं, लेकिन अब कृष्ण हमें छोड़ के चले जा चुके हैं। इस विरह भावना के साथ जब यशोदा मैया भक्ति की तीव्र भक्ति से जो विरह भावना के साथ वो कथा कर रही है कृष्ण की, और ये जो बार बार कृष्ण का नाम वो ले रही है, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ये किया, ये कृष्ण क्या है? शुद्ध नाम। तो गोलोक वृंदावन में एक व्यक्ति नाम जप कैसे करता है? ऐसे माला में बैठ करके हरे कृष्ण नहीं, वो शुद्ध नाम ही जपते हैं, लेकिन कैसे? बार बार कृष्ण का नाम कथा में ले करके, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ये किया, उसने कभी नहीं बोलते। गोलोक वृंदावन में एक बहुत ही
विचित्र हैबिट है कि वहाँ पर ग्रामर में प्रोनाउन ही नहीं है कि फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला कृष्णा ने आज सुबह नहाया, उसने, उसके बाद वो वहाँ गया, उसने, ऐसा कुछ नहीं। हर बार कृष्ण बोलते हैं। कृष्णा सुबह नहाने गए, उसका कृष्णा आए और उन्होंने मुझे ऐसा देखा, मैं तो पागल ही हो गई, उन्होंने ऐसा देखा। कृष्ण उसके बाद वहाँ पर गए, कृष्ण उसके बाद यहाँ पर गए, तो बार 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 कृष्णा का नाम लेते हैं, और वो तो ऑलरेडी शुद्ध नाम में। शुद्ध नाम इस प्रकार से वहाँ पर नाम जप होती है। तो गोलोक वृंदावन में नाम जप है क्या? है, लेकिन नाम जप नहीं है, नाम सेवा है। कैसे नाम सेवा है? भगवान का नाम उच्चारण करते हैं कथाओं में। कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ये किया, ये तो गो बालक भी कथा करते हैं, गोपियाँ कथा करते हैं, वात्सल्य रस के डेवोटीज कथा करते हैं, सारे के सारे कथा कर रहे हैं। हर सारे के सारे डेवोटीज जब कथा कर रहे हैं तो बार बार कृष्ण का नाम ले रहे हैं, गोविंद ने ये किया, कृष्ण ने ये किया। इस प्रकार से वहाँ पर शुद्ध नाम की सेवा होती है। उसके बाद विरह भावना के साथ शुद्ध नाम ले रहे हैं, इस वजह से उनका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होता है। विरह भावना के साथ, क्योंकि वो कथा कर रहे हैं, इस वजह से उनका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होता है। विरह भावना के साथ जो डेवोटीज है कथा सुन रहे हैं, इस वजह से उनका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होता है। तो आध्यात्मिक जगत में जहाँ पर नाम जप नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है, प्रचार नहीं है, फिर भी सब कुछ है। जो यशोदा मैया हैं वो सारे के सारे वात्सल्य रस डेवोटीज के गुरु हैं। जो नंद बाबा हैं वो सारे के सारे वात्सल्य रस डेवोटीज के गुरु हैं, कि कृष्ण जो हैं वो मैक्सिमम समय अपने माता पिता के साथ बिताते हैं घर में। इसके कारण यशोदा मैया जब कथा करती है अपने सारे मदरली गोपीज के सामने, तो क्या हुई? कथा करने वाली गुरु है ना। तो गुरु क्या करते हैं? वैसे में बैठते हैं और कथा करते हैं। इसी प्रकार से यशोदा मैया काम करते रही है ना, दूध मत रही है, और सारे के सारे जो गोप माताएं हैं वो सब उनको हेल्प कर रहे हैं, और यशोदा मैया कथा कर रही है। तो वहाँ पर ऐसे लेक्चर नहीं होते कि यशोदा मैया बैठी हुई है, सामने सारे लोग बैठे हुए हैं और चलो आज कृष्ण ने क्या किया बोलते हैं, ऐसा नहीं। काम करते हुए, सेवा करते हुए ही यशोदा मैया जो है वो गुरु की पोजीशन में है। यशोदा मैया गुरु के रूप में कथा कर रही है, और सारे बाकी जो गोप माताएं हैं वो शिष्य के रूप में कथाओं को सुन रही हैं। जो राधा रानी हैं, जो चंद्रावली हैं, ये सारे के सारे गोपियों के गुरु हैं। राधा रानी कृष्ण के साथ उन्होंने क्या क्या समय बिताया, अपने सारे गोपियों के साथ, गोपी मित्रों के साथ वो शेयर करती है, तो उस समय वो गुरु के रूप में है। जो चंद्रावली जी हैं वो भी अपने सारे गोपियों के साथ, कृष्ण ने उनके साथ क्या क्या किया वो सब कथा करती है, तो उस समय चंद्रावली भी गोपी गुरु के रूप में है। तो जो यहाँ पर हम अपग्रेड होते हैं ना, गुरु, प्रचार, शास्त्र, नाम जप, वहाँ पर किस तरीके से वो कार्य करते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब वो कथा करते हैं इस प्रकार से सेवा करते हुए, तब वो गुरु के पोजीशन में है। और कथा करना क्या है? कृष्ण के बारे में नॉलेज देना क्या है? प्रचार है ना। तो गोलोक वृंदावन में हर कोई हर बार प्रचार कर रहा है कृष्ण के बारे में बता करके। जो गोपियां हैं, जब रासलीला के बाद पूरा डे कृष्ण नहीं है उनके सामने, तो गोपियां रोते हुए कथा कर रही हैं, कृष्ण के बारे में गुणगान कर रही है, ये प्रचार है। जो वात्सल्य रस के डेवोटीज हैं, जब कृष्ण खेलने चले जाते हैं तो वात्सल्य रस के डेवोटीज के साथ वो कथा कर रही हैं, गुणगान कर रही है, गा रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं वहाँ पे। यशोदा मैया बहुत अलग अलग सुर निकाल करके वो गाते हैं कृष्ण की लीलाओं को, तो भजन भी हो रही है, कीर्तन हो रही है। तो गोलोक वृंदावन में भी यहाँ पर जैसे हम अपग्रेड होते हैं वैसा ही है, लेकिन वहाँ पर हम यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वैसा नहीं है। वर्क सेम है, प्रचार हो रही है, गुरु है, और वहाँ पर एब्सोल्युटली वहाँ पर शास्त्र नहीं है। शास्त्र मतलब कोई बुक ही नहीं है वहाँ पे कि बुक को उठा करके पढ़ रहे हैं कोई, नो बुक्स। तो वहाँ पर कोई शास्त्र नहीं है। तो लेकिन हरि कथा हो रही है, विरह भावना के साथ कथा सुना जा रहा है, विरह भावना से कथा हो रही है, विरह भावना के साथ नाम लिया जा रहा है, विरह भावना के साथ गुरु जो है प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गोलोक वृंदावन के जो डेवोटीज हैं
तो बिना गुरु के, जैसे यहाँ पर हम गुरु हैं, वहाँ पर कोई गुरु नहीं है। बिना प्रचार के, जैसे हम यहाँ पर प्रचार करते हैं वैसा कोई प्रचार नहीं है। जैसे यहाँ पर हम नाम जप करते हैं बैठ के, वैसा कोई नाम जप नहीं है। फिर भी वो प्रेम अवस्था से स्नेह में आते हैं, मान में आते हैं, राग में आते हैं, अनुराग में आते हैं। इस प्रकार से अपग्रेड होते जाते हैं और अल्टीमेटली एक व्यक्ति पहुंचता है भाव अवस्था में। क्योंकि महाभाव अवस्था में केवल 2 ही डेवोटीज हैं। कौन? चंद्रावली जी और श्रीमती राधा रानी। इन दोनों को छोड़ करके महाभाव में कोई भी जीवात्मा कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो तो आप बात ही छोड़ दो कि कोई व्यक्ति अपग्रेड होते होते महाभाव स्टेज में आ जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन जो राग अनुराग ये स्टेजेस हैं उनमें तो व्यक्ति अपग्रेड कर ही सकता है इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से। जितने गोप बालक हैं, जितने वात्सल्य रस के डेवोटीज हैं, अनुराग में आ करके उनका रुक जाता है, उनके बाद उनका कोई ऊपर लिमिट ही नहीं है, वो मैक्सिमम आ गए, मैक्सिमम थ्रोटल में आ गए वो। इसके बाद अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं है उनके सेवा के अनुसार, उनके भाव के अनुसार। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो अनुराग के ऊपर का स्टेज भाव में आते हैं, लेकिन गोपियाँ भी अपने फुल थ्रोटल में आ जाते हैं कि उसके ऊपर अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो महाभाव स्टेज है, 16th स्टेज ऑफ भक्ति, 16th स्टेज ऑफ प्रेम भक्ति, मतलब 8वां स्टेज प्रेम भक्ति में और यहाँ से 16th स्टेज, तो वहाँ पर कोई श्रीमती राधा रानी और श्रीमती चंद्रावली जी के अलावा वहाँ पर दूसरा कोई नहीं आ सकता, किसी को चांस ही नहीं है। नो वन इज इक्वल महाभाव, कोई नहीं आ सकता महाभाव में। तो राधा रानी और चंद्रावली में एक अंतर क्या है? दोनों ही महाभाव स्टेज के हैं, लेकिन राधा रानी महाभाव में भी 3 स्टेजेस आते हैं फिर से। हाँ, महाभाव में भी 3 स्टेजेस आते हैं। उनमें सबसे हाईएस्ट स्टेज में है हमारे श्रीमती राधा रानी। जो चंद्रावली है महाभाव स्टेज में ही है, लेकिन वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आती है। लेकिन महाभाव में भी जो लास्ट स्टेज है वहाँ तक चंद्रावली जी को भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सारा का सारा अलादीन शक्ति के स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। चंद्रावली जी राधा रानी की ही एक्सपांशन होने की वजह से वो महाभाव स्टेज में है, लेकिन महाभाव स्टेज के जो 3rd स्टेज है महाभाव स्टेज में भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल श्रीमती राधा रानी है। तो आपका प्रश्न आ सकता है, ये महाभाव स्टेज के 3 स्टेजेस और क्या है ना? महाभाव स्टेज में और आपने बोल रहे कि 3 लेवल्स हैं इसमें, ये क्या है? अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है देन कमेंट करिए, हम अगला वीडियो 3 लेवल्स ऑफ महाभाव इसी पर लाएंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या जाना कि गोलोक वृंदावन में व्यक्ति कैसे अपग्रेड होता है? विरह भावना के साथ प्रचार करके, कृष्ण के बारे में बता करके, कृष्ण कथा करके, विरह भावना के साथ सुन करके। हम यहाँ पर कथा सुनते हैं तो हम अपग्रेड होते हैं ना, विरह भावना सुन करके, विरह भावना के साथ कृष्ण का नाम बार बार दोहरा करके, कृष्ण 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 कृष्ण। तो इस प्रकार से ये 3 तरीके हैं, विरह भावना के साथ कथा करना, विरह भावना के साथ कथा सुनना, विरह भावना के साथ कृष्ण का नाम पुकारना। ये 3 चीज़ों के वजह से स्पिरिचुअल जगत में एक व्यक्ति स्पिरिचुअली अपग्रेड करता है। तो लेकिन अगर हम भौतिक जगत में भी विरह भावना लाए तो हम स्पिरिचुअल जगत में जैसे व्यक्ति फास्टली अपग्रेड करता है उसी तरीके से हम भी यहाँ पर अत्यंत फास्टली अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन विरह भावना तब तक नहीं आता जब तक आपको कृष्ण के साथ आपका संबंध क्या था रिवील नहीं होता। जब संबंध रिवील होगा तभी आपको विरह भावना आएगी। वहाँ पर तो संबंध ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, संबंध पूरा सामने है, कृष्ण संबंध पूरा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पर विरह भी अल्ट्रा है। यहाँ पर विरह अल्ट्रा हो सकता है भाव अवस्था में, लेकिन जब आपका संबंध आपको अनलॉक होगा तभी। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।